लालची मोमोज वाले की पॉइजनस चटनी मायोनीज। विराजपुर नामक गांव में जित्तू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो गांव के लोगों को मोमोज बेचते रहता था। वो बहुत बड़ा लालची था, स्वच्छता का पालन बिल्कुल नहीं करता था और ऊपर से घटिया क्वालिटी की मायोनीज लाकर मोमोज पे डालते हुए लोगों को देते रहता था। इससे ज्यादातर उस गांव के बच्चों की तबीयत खराब होती रहती थी। एक बार जित्तू के पास विजय नाम का एक कस्टमर आकर मोमोज पूछा। तब जित्तू के असिस्टेंट बिज्जू ने उसे मोमोज दिया। उसे खाकर विजय, भाई ये क्या, ये मायोनीज ऐसे क्यों है, ये कब की है, बास आ रही है, ऐसे खाए तो सेहत के लिए कितना खतरा होगा जानते हो, कहा जित्तू। तब कौन है रे तू, अभी अभी गांव में आके मुझे सलाह दे रहा है। देखो अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हारी चमड़ी उझेड़ दूंगा, कहा विजय। तब देखो भाई, तुम चाहे कुछ भी सोच लो, ऐसे मोमोज और मायोनीज खाए तो जरूर हर किसी को हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा, कहा जित्तू। तब बकवास मत करो। अगर तुम्हें मेरे मायोनीज पे उतना ही शक है तो इस गांव में के डॉक्टर मुकेश के पास जाकर दिखाओ, वो खुद मेरे रेंज के बारे में बताएंगे, कहा। इससे विजय उस मायोनीज और मोमोज को लेकर डॉक्टर मुकेश को दिखाया। उसे देखने के बाद मुकेश, देखिए जित्तू के मायोनीज के बारे में शक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके मायोनीज की क्वालिटी अलग लेवल की होती है। जानते हो, आसपास के गांव में कोई भी जित्तू के मायोनीज पे शिकायत नहीं करता, कहा विजय। तब ये क्या सर, आजकल उसके पास मोमोज खाए बहुत से लोग फूड पॉइजनिंग के वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए कहकर मैंने सुना है, कहा मुकेश। तब ऐसे झूठे बातें आपसे कौन कहता है जी, निकम्मे लोग। वो प्रदूषित पानी के वजह से हुआ है। ऐसे झूठे अफवाह बाहर मत फैलाइए वरना पुलिस वाले आपको अरेस्ट करेंगे। कहने से विजय वहाँ से बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद विजय अपने ऊपरी अधिकारी राजेंद्र से पूरी बात बताया। वो सब सुनने के बाद राजेंद्र, मतलब ये दोनों मिलकर कोई स्केच डाल रहे हैं। तुम एक काम करो, उन दोनों के मिलने वाली कोई जगह जरूर होगी, उस पे जरा नजर रखना, तब हम इन्हें जरूर पकड़ सकते हैं। कहते ही विजय मान गया। ऐसे विजय थोड़े दिन मुकेश का पीछा किया। एक बार मुकेश को बार को जाते हुए देखकर विजय उसका पीछा किया। बाद में मुकेश बार के अंदर जाकर वहां पर मौजूद जित्तू से मिला और जित्तू को थोड़े पैसे दिया। ये देखकर विजय तुरंत राजेंद्र को फोन करके बार को बुलाया। थोड़ी देर के बाद राजेंद्र और विजय दोनों मिलकर मुकेश वालों के बगल में उनसे छिपकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मुकेश और जित्तू बहुत दारू पिए। अब जित्तू मुकेश से, क्या सर, आप दिन ब दिन पैसे कम कर रहे हैं, ऐसे ही चला तो कैसे। परसों 25 फूड पॉइजनिंग केस आए ना सर, उसमें आपको 5 लाख रुपए मिले हैं, मुझे आप सिर्फ 10,000 रुपए ही दे रहे। हम गरीब लोगों पे दया दिखाइए सर, हम दोनों पार्टनर्स हैं ना, कहा मुकेश। तब क्यों, तुमने मेरे अस्पताल में अपने आदमियों को रखा क्या, बराबर हिसाब बताओ, कहा जित्तू। तब आप भी ना सर, मैंने किस किस को घटिया मायोनीज दिया है मुझे पता नहीं क्या, मेरे हिसाब मेरे होते हैं। वैसे भी अस्पताल में भर्ती हुए लोग एक हफ्ते के बाद मेरे पास आकर अस्पताल का बिल कितना हुआ मुझे हिसाब बताते हैं, ये साधारण बात है सर, कहा मुकेश। तब हाँ, मगर मेरे अस्पताल का भाड़ा और दूसरे खर्चे भी रहते हैं ना, अगली बार बढ़ाऊंगा, मगर इस बार थोड़ा संभल के मायोनीज डालना, ज्यादा दस्त होकर ज्यादा दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुए जैसे देखना। कहते ही राजेंद्र झट से खड़े होकर, कमीनो, तुम दोनों को शर्म नहीं है क्या, लोगों के सेहत से खिलवाड़ करोगे और उन पैसों को बार में बांटते हुए लोगों को और धोखा कैसे देना है कहकर प्लान डालोगे। कहते ही बगल में बैठा एक आदमी बात क्या है कहकर पूछा। तब राजेंद्र उन्हें फूड पॉइजनिंग के बारे में बताने से वहाँ पर मौजूद लोग एकदम से जित्तू वालों के पास आकर उन दोनों को खूब मारे। बाद में जित्तू और मुकेश को राजेंद्र वाले अरेस्ट करके ले गए।